शांति। बहुत ही अच्छा गीत सुन रहे थे। जो आज का विषय दिया गया है, ये गीत बजाने वाले ने बहुत ही मंजिल आसान कर दी। बहुत अच्छा गीत के शब्द हैं कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा जो साथी है, मेरा बाबा है, वो मुश्किलों से मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, बाबा बड़ा है। जो विषय दिया गया है, निर्विघ्न स्थिति और निर्विघ्न वातावरण, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्थिति का और वातावरण का। अभी जो भाई बहनें यहाँ पर 4-5 दिन से या सेवादारी ज़्यादा समय से भी आए हुए हैं, उनका अनुभव अपना देखें। आज 1 मिनट के लिए अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को देखें कि आप वही हैं 10-15 दिन पहले जहाँ से आप आए थे 8 दिन पहले, आप वही हैं। मगर आपके मन की स्थिति बदल गई है। ठीक है? जो समझते हैं कि यहाँ आने से मन की स्थिति बदली, वो हाथ ऊपर उठाओ। देखो, थैंक यू। इसलिए आपका ये खुद का ये अनुभव है कि हमारी जो स्थिति है वो कैसे बदलती है। स्थिति से वातावरण बनता है और वातावरण से स्थिति बनती है। दोनों का आपस में गहरा संबंध है। यहाँ पर आप आ गए, कई भाई बहनें सेवाओं में ही लगे हुए हैं जब से आए हुए हैं। हो सकता है कि जो बड़ों की क्लासेस है उसमें भी वो टाइम ना दे सके हों। कई भाई बहनों को मुरली के समय भी सेवा पर हाजिर रहना पड़ता है, अमृत वेले भी सेवा पर हाजिर रहना पड़ता है। ऐसे भी सेवादारी भाई बहनें हैं। मगर यहाँ पर जब आ गए, शांति वन में बाबा के घर में आ गए, तो यहाँ आने से ही यहाँ का जो वातावरण बना हुआ है योग और तपस्या का, उससे हमारे मन की स्थिति बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ ना भी करे, क्योंकि जहाँ से आप आए हैं, जिस वातावरण से आप आए हैं, चाहे परिवार है, चाहे आपका व्यवहार है, कारोबार है, समाज है, जहाँ भी आप हैं, तो उस वातावरण के प्रभाव में रहते हैं आप। जब वातावरण बदल गया तो आप देखेंगे कि मन की स्थिति बदल गई। अच्छा, कोई छोटी मोटी बात हुई भी हो आपस में, स्वभाव संस्कार हैं, कई चीजें हैं यहाँ भी आने के बाद भी। संबंध में हम रहते हैं, संगठन में रहते हैं, कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है। पर आपने ये भी देखा होगा कि वो चीज अगर आई तो बाबा ने जैसे कहा है कि 3 प्रकार की लकीर होती है, बाबा ने हमें एक वाणी में सुनाया था। एक लकीर होती है जो पानी पर, दूसरी लकीर होती है कागज पर, और तीसरी लकीर होती है पत्थर पर।
तो पानी पर लकीर कैसे होती है, साथ साथ मिटती जाती है। तो आपने ये अनुभव किया होगा कि अगर कोई छोटी मोटी बात ऐसे कोई थोड़ी बहुत हुई भी, कितना टाइम लगा उसको खत्म होने में, थोड़े समय में खत्म हो गई। और कल आपने देखा सबने के बाप दादा के सामने कैसा माहौल बन गया था। बाबा की इस वाणी को आप 2 बार 4 बार 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 पढ़ें। उसमें आप देखेंगे कि बाबा की हम बच्चों की परिवर्तन की विधि कितनी वंडरफुल है। उसे बहुत सीखने को मिलता है हमें कि प्यारा बाबा हम बच्चों को आगे भी बढ़ा रहा है, हमारी स्थिति को आगे भी बढ़ाने का संकल्प रखता है। जो अभी तक हमारे अंदर कुछ कमियां खामियां कोई चीज़ें छोटी मोटी हैं, वो भी बाबा के ध्यान पर हैं। पर बाबा का विधि क्या है, देखिए आप, कितना प्यार का स्वरूप, कितना हर बात में पॉजिटिव आप देखेंगे। हाथ भी हम खड़े करवा रहा था बाबा, और आप देखिए उसमें भी बाप दादा देखो क्या कह रहे थे बार बार कि बच्चों के अंदर संकल्प बाबा के पास हैं। हाथ खड़े करते हुए भी बच्चों के संकल्प कितने पॉजिटिव हैं। बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्थिति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा हमारे उस थॉट्स को देख रहा था। मैंने देखा है कि जो स्थिति में कठिनाइयां कई दफ़ा आती हैं, बहुत विस्तार से विषय पर बहुत बहनें और बड़े भाइयों बहनों ने चर्चा की है इस विषय पर आपके सामने। मैं भी अपने अनुभव कुछ आपसे शेयर करूंगा। जिसे हम विघ्न कहते हैं या स्थिति में हलचल, कोई बात हलचल में हम आ जाते हैं, जब विघ्न का भाव हमारा क्या है, हम किसे विघ्न कहते हैं, क्या विघ्न का क्या भाव है, सिंपल शब्दों में क्या भाव है। कोई चीज ऐसी है जो कि जैसा हम चाहते हैं, जैसे हमारे संकल्प हैं, जैसे अपनी स्थिति को बनाना चाहते हैं, अगर उसके अनुसार कुछ और चीज हो जाती है, वो रिजल्ट सामने नहीं आते हैं, हम उनको जो परिस्थिति है या कोई भी चीज है वो हमें विघ्न लगने लगता है। कोई भी है, शरीर की कठिनाई आ गई, संबंधों की आ गई, परिवार में आ गई, आर्थिक आ गई, कई कई चीजें, विस्तार है इसमें बहुत ज्यादा। तो वो चीजें जो हमारे सामने आती हैं और उनका वो समाधान जो हम चाहते हैं, वो हमारे सामने उस ढंग से अगर वो चीज नहीं आती है तो हम बार बार प्रयास करते हैं, कई बार सफल नहीं भी होते हैं समझो। अच्छा, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये विघ्न है। संबंधों में भी मैंने देखा है कि कई दफा कठिनाइयां आती हैं, स्वभाव है, संस्कार हैं, कई चीजें हैं, उनके अंदर भी कई बार कई चीजें आती हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि खास तौर पर मैंने देखा है कि जहाँ कंपैरिजन और कंपटीशन आता है, वो भी कठिनाई पैदा करता है, स्थिति में हलचल पैदा करता है। मुझे जो चीज मिली है उसका मैं आनंद लूं और उससे संतुष्ट रहूं। कई बार मैंने देखा है कि हलचल इसलिए पैदा होती है कि मेरे से जूनियर को या जो मेरे से समान है या उनको बेटर फैसिलिटी है, जब उनके साथ हम कंपेयर करने लगते हैं, अंदर समझते हैं, तो हलचल पैदा होने लगती
हेल्दी कंपटीशन तो ठीक है, मगर कई बार ऐसा कंपटीशन जो हमारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। जो प्यारे बाबा ने बताया है कि बच्चों के हमारी स्टेज के बारे में कुछ समय पहले आपको याद होगा कि बाबा ने बताया था कि बच्चों में जो संकल्पों की क्वालिटी है, थॉट्स की क्वालिटी है, उसमें प्यारे बाबा ने बताया था कि बच्चे के समर्थ संकल्प कम है, व्यर्थ भी ज़्यादा नहीं है, साधारण बहुत है। हमारी जो थॉट्स की क्वालिटी है, वही तो स्थिति हम किसे कहते हैं? हमारी स्थिति कहते हैं। स्थिति का भाव क्या है हमारा? हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स। कल इवनिंग को बाबा के सामने हम जब बैठे थे तो हमारे अंदर क्या चेंज थी, सबके अंदर क्या चेंज थी? हमारी जो थॉट्स की क्वालिटी थी वो बहुत बहुत हाई स्टेज में थी। बाबा सामने है, बाबा को देख रहे हैं, बाबा के शब्दों को सुन रहे हैं। तो हमारी जो थॉट्स की जो है, इसलिए कहा गया है कि स्थिति का संबंध किसके साथ है? स्थिति का संबंध है स्मृति के साथ। अंदर क्या विचार चल रहा है, अंदर क्या हम क्या सोच रहे हैं, क्या क्या अंदर थॉट्स चल रहे हैं। हमारी जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है। अब हम सब आए हैं बाबा के पास, बाबा ने समझ दी है सबको, और हम अपने हम क्या कर रहे हैं? जो बाबा ने समझ दी है उस समझ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, स्वरूप में लाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? हम अपने उन थॉट्स को जो हमारे पहले के स्वभाव संस्कार के अधीन होकर के चलते हैं, अभी भी चलने लग जाते हैं। कहीं लगाव झुकाव के कारण भी हमारे थॉट्स में वो चीजें आती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अंदर वो जो पहले का सिस्टम हमारा बना हुआ है, कई जन्मों का संस्कार है आत्मा में, तो वो वर्क करने लगते हैं। हमारे मन और बुद्धि को, हमारे संकल्प, वचन और कर्म को वो चीजें प्रभावित करती हैं। और जब हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो नेगेटिविटी है वो। तो वो उस वक्त जो हमारी स्टेज बनती है, उधर हमारी बुद्धि में ज्ञान है, नॉलेज है, समझ है, जो बाबा ने दी है, श्रीमत है, वो सब चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग में हैं। तो हम खुद ही अपने अंदर खुद ही ऐसे महसूस करने लगते हैं कि ये श्रीमत के अनुसार नहीं है। नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, मगर जब हम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी वो स्टेज नहीं है। अब इसमें क्या चीज की जरूरत है? इसमें जरूरत है कि ये ऐसे नहीं है कि ये चीजें नहीं आएंगी। विघ्न मुक्त स्टेज या निर्विघ्न स्टेज का भाव ये नहीं है कि हमारे सामने कोई चीजें, ये छोटी मोटी कई चीजें स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में या और चीजों में, प्रकृति में भी आ जाती हैं। कई कई तरीकों से कई चीजें हमारे सामने आ सकती हैं और आती हैं, मगर सवाल ये है कि हम उसको कैसे फेस करते हैं, कैसे चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस है आते हैं। अच्छा, फिर उसका ज्ञान का जो श्रीमत की इम्प्लीमेंटेशन करके हम अपने उस चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, ये है स्टेज। कोई सॉल्व कर लेता है, उसके लिए वही चीज जो है वो कोई कोई कठिनाई नहीं, कुछ नहीं है। सर्कमस्टांसेस आर द सेम, मैंने देखा है, सर्कमस्टांसेस आर द सेम, मगर व्यक्ति की जो अपनी स्थिति है
जो व्यक्ति के अंदर वो ताकत और शक्ति है इंप्लीमेंटेशंस की, वो नहीं है, कम है। अंडरस्टैंडिंग है, मगर वो जो नेगेटिविटी के जो थॉट्स हैं, जो कहीं से भी आते हैं, व्यक्ति से भी आ सकते हैं, वातावरण से भी आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मौसम चेंज होता है, अच्छा मौसम चेंज होता है, ठंडी की हवा लगनी शुरू हो गई, ठंडी हवा शुरू हो गई। अब सब लोगों को कोल्ड नहीं होता, सब लोग बीमार नहीं होते, कुछ लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्या चीज है कि उनके शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है फेस करने की, उनकी वीकनेस है बॉडी के अंदर। ऐसे ही ये चीजें जिसे हम विघ्न कहते हैं, ये क्या चीज है? विघ्न क्या चीज? हम उनको, उनका समाधान हमारे सामने नहीं आता, हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। अंदर पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति की कमी है, बस। और जैसे वातावरण का प्रभाव स्थिति पर पड़ता है, वैसे स्थिति का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। हमारी हम जो कुछ थॉट्स सोच रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा था वृत्ति से वातावरण। क्या भाव है? कई चीजें ऐसी हैं जो बदलाव हम कई कारणों से करते हैं। वाणी का है, कर्म का है। कर्म में बदलाव और वाणी में बदलाव कई बार कई कारणों से हमारे से होता है, मगर थॉट लेवल पर जो चेंज है अंदर, जो संकल्प शक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, हमें पता नहीं लगता है हमारी क्या स्टेज है। इसलिए जो रियलिटी है, जो असली हम है, जो हम हैं, जो रियल में है, इसलिए अब वर्ड है रियलाइजेशन। अंग्रेजी में बहुत अच्छा वर्ड है रियलाइजेशन। क्या माना? पहले क्या है? रियल, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, जो सच्चाई है। मैं क्या हूं वो मुझे पता है। बाबा कहता है मैं भी थॉट रीडर नहीं हूं, मगर मैं जो हूं, क्या मुझे अपनी असेसमेंट है, रियलाइजेशन है कि मैं क्या हूं? मुझे लोग कुछ भी समझते रहे, कुछ भी कहें, मैं कुछ भी करूं, बाहर का मेरा रूप कुछ भी हो, जो मैं हूं वही तो मैं वाइब्रेट करूंगा ना। वाइब्रेशंस गलत नहीं हो सकता है। जो रियलिटी है वो वाइब्रेट करेगा। मेरे अंदर क्या है? मैं किसी के लिए कोई चीज दे रहा हूं, किसी से कोई शब्द बोल रहा हूं, किसी को लिए अप्रिशिएशन कर रहा हूं, या किसी लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, उसकी महिमा कर रहा हूं, ओके, मेरे अंदर क्या है? उसको को क्या चीज पहुंचेगी? जो वाइब्रेशन है वो नहीं बदल सकता है। वाइब्रेशन हम वाणी और कर्म से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, कैसा भी बोल करके, कैसा कर्म करके, मगर मेरा जो थॉट्स लेवल है, वाइब्रेशन, वो टेम्परेरी है। वाणी और कर्म का प्रभाव टेम्परेरी रहेगा। मेरे अंदर क्या है? अंदर क्या है? मैं आम लोगों से जब बात करता हूं, मैं उनको कहता हूं कि आज समाज में ड्यूअल पर्सनैलिटी है। समझ नहीं आता है कि ये व्यक्ति के अंदर क्या है। इसलिए मैं कभी कभी सुनाता हूं कि एक बहन ने मुझे कहा था कि भाई जी 20 साल हो गए मुझे शादी किए हुए, मैं अपने पति को अभी तक नहीं समझ पाई कि है क्या। 20 साल इकट्ठे रह रहे हैं। दिस इज ड्यूअल पर्सनैलिटी। हम कई दफा कई की महिमा करेंगे, बड़ी महिमा करेंगे, वाह जी वाह जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब वो चला जाएगा तो क्या कहेंगे उसके लिए? ये आम लोगों में है, हम ब्राह्मण परिवार की बात नहीं है। ड्यूअल पर्सनैलिटी, ड्यूअल पर्सनैलिटी
के पीछे क्या चीज है? सेल्फिश मोटो, स्वार्थ है अंदर। हम अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और नजर आना चाहते हैं, लोग मुझे कुछ और समझे। झूठी महिमा कई दफा पसंद करते हैं लोग, उसका लोग फायदा उठाते। ये यहाँ ट्रुथ है, सच्चाई है बाबा के पास। बाबा हमें सतयुगी देवता बना रहा है, देवता, ऑल डिवाइन वर्चू। सत्यमेव जायते कहते, ट्रुथ अंदर एकदम, रियलिटी। हम असली देवता बन रहे हैं, थे वही। हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो अंदर, ये कोई ऐसी चीज जो है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरा अनुभव है, विघन बाहर से नहीं आते हैं। जिसे हम विघन समझते हैं, वो विघन बाहर से नहीं है, विघन अंदर में है। हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारी आत्मा की क्वालिटी है, वो नहीं है। इसलिए उसके अंदर हमें बाहर से नजर आता है, ये सब चीजें बाहर से नजर आती हैं। विघन, उसने ऐसे बोल दिया, ये ऐसी चीज हो गई, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैंने देखा है सिचुएशंस आर दी सेम, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग के थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते। सेम सिचुएशंस। इसलिए कहते हैं कि वन कैन नॉट चेंज द इवेंट्स, बट वन कैन चेंज हिज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इवेंट्स। हम हालात नहीं बदल सकते। कई बार पति पत्नी का संबंध है, वर्षों से इकट्ठे हैं, शादीशुदा हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, हम अलग नहीं हो सकते कई बार। मगर हम अपना एटीट्यूडल चेंज कर सकते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है उसके प्रति, उसको बदल सकते हैं। और वो बहुत बड़ी चेंज है, जिसे हम विघन कहते हैं, वो विघन दिखाई नहीं देगा। मैं कई दफा अपने अनुभव में सुनाता हूं कि कोई अगर व्यक्ति वोमिट कर रहा है, उल्टी आ रही है, उसने खाना पीना कुछ ठीक नहीं खाया है, उल्टी आ रही है, हम लोग क्या करेंगे? जो भी उसको देखेगा कंपैशनेट हो जाएगा, लिटा दो, पानी पिला दो, डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ, उल्टी कर रहा है। मैं कहता हूं जब उल्टी कर रहा है तब हम कंपैशनेट हो जाते हैं, जब उल्टी बात करता है फिर क्या होता है? वो उसकी स्टोमिक प्रॉब्लम है, वो उसकी मेंटल प्रॉब्लम है। जब कोई उल्टी बात करता है तो हम कंपैशनेट होते हैं। हम कहेंगे नहीं भाई, इसकी कोई मन की स्थिति नहीं। मैंने अपने दादियों की या बड़ों की नजदीक रह करके देखा है कि उनके थॉट्स में कितना हायर लेवल है थॉट्स का। अगर उनको कोई ऐसे शब्द कह भी देता है, मुख से बोल भी जाता है, मगर उनके थॉट्स में उनके वो शब्द नहीं याद आते। उनको ये याद आता है कि ये डिस्टर्ब है, इसकी मानसिक स्थिति आज ठीक नहीं है। उनके बारे में कंपैशनेट एटीट्यूड उनका रहता है, ना कि उन शब्दों के कारण उनके ऊपर प्रभाव होता है। क्या चीज है ये अंदर? ऐसी स्टेज कैसी बनी उनकी? नेगेटिविटी उनकी स्थिति में हलचल नहीं पैदा करती। निर्विघ्न इसे कहते हैं, निर्विघ्न स्थिति। कोई भी नेगेटिविटी मुझे प्रभावित ना करे। रादर नेगेटिविटी, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा, माया का काम है आना, बच्चों का काम है दूर से भगाना। क्या भाव है? मगर उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। हम परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु है, चाहे वातावरण है, परिस्थिति है, कोई चीज भी है।
हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कि वो चीज आए ना, चेंज हम उनमें देखना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा ध्यान चाहिए अपने को स्ट्रांग बनाने में। हम स्ट्रांग अगर हो जाएंगे तो क्या हुआ, फिर क्या है, फिर क्या है, कुछ भी हो जाए फिर क्या है। उसके लिए अंदर क्या चीज की जरूरत है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए और है, बहुत सबका ध्यान है उसके अंदर, अपने को स्ट्रांग बनाने में। और अपने को स्ट्रांग बनाने की विधि हम अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। मैं कोई नई बात नहीं आप सबको सुना रहा हूं। ज्ञान की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान सुनना, पढ़ना, मुरली पढ़ना सुनना अलग बात है, उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से। दादी जानकी जी में क्या फर्क है, मुरली वही है, मगर वो मुरली का अध्ययन या पढ़ना या मनन करना उनका अपना यूनिक है। मुरली की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर, पहले अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन बाद की बात है, स्वरूप बनने की बात की है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर। इसलिए लास्ट सीजन में बाप दादा ने कहा था कि बच्चे मुरली का अध्ययन बार बार करो, अटेंशन दो मुरली के ऊपर, बार बार ध्यान जाना चाहिए मुरली पर। तो पहली बात, जो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़े, हमारे अंदर हमारी स्थिति पावरफुल बने, उसके लिए पहली चीज है कि हम वाणी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें, टाइम दें, उसको केवल कथा की तरह या प्रवचन की तरह ना सुने। कई दफा क्लासेस में टाइम नहीं होता है, मैं जानता हूं, और बहनें बहुत फास्ट, कई दफा मैंने देखा है कि बहनें थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं तो भाई बहनें कहते हैं बहन जी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। फास्ट, उनको इतना पता है कि 3 पेज पूरे सुनाओ, जल्दी से याद प्यार गुड मॉर्निंग करो और हम जाएं उठ करके। अब टाइम ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर वाणी की, क्या याद रहेगा, क्या इंप्लीमेंटेशन रहेगी। इसलिए मुरली की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा जो नेक्स्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम योग या याद कहते हैं। एक्चुअली ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, दो दो सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट हैं, दो उनकी रिजल्ट है। ज्ञान और योग ठीक होगा तो धारणा अपने आप हो जाएगी और सेवा भी होने लग जाएगी। मूल जो पुरुषार्थ है, अटेंशन है, वो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और फिर योग, योग मीन्स पावर, इंप्लीमेंटेशन के लिए पावर की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन शक्ति। कोई थी चीज नेगेटिव आई, उसको पॉजिटिव कर देना। जैसे बाबा ने कहा था विज्ञान में ये शक्ति है ट्रांसफॉर्मेशन की, प्रकृति में शक्ति है, सूर्य की अग्नि है वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ये याद की शक्ति है, योग अग्नि। हमारे अंदर ऐसी शक्ति हो कि दूसरे ने कुछ भी कहा, अच्छा फिर क्या है, दूसरे को कुछ भी मिला, मुझे क्या है, मेरा भाग्य अपना है, दूसरे का भाग्य अपना है, ठीक है, ओके, एंजॉय करो, दूसरे को खुशी देख करके खुश हो जाओ। ये जो अंदर की ताकत है, अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है। हर सिचुएशन को पॉजिटिव लेना, कहना तो आसान बात है, हर सिचुएशन को पॉजिटिव लेना, कुछ भी हो जाए, अच्छा फिर क्या हुआ। सोफे में बैठा हुआ सोच रहा हूं कि मैं तो चौथी लाइन में बैठा हूं, मैं आगे बैठूं। जो सोफे पे नहीं बैठा वो सोचे मैं सोफे में बैठूं। जो कुर्सी पे नहीं बैठा वो कहे मैं कुर्सी में बैठूं। कोई एक चीज मिल जाए फिर दूसरी की इच्छा, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, उस पर कंट्रोल ना होगा तो फिर स्थिति कैसे रहेगी। ये चीजें मुझे हलचल पैदा करती रहेंगी, तो वातावरण को मैंने परिवर्तन करना है, वो बात तो बात की है। मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा।
सिचुएशंस ऐसी होती है कई बार। बाहर में लोगों में तो कोई और चीज है, हम ब्राह्मणों में तो ये है, हम अपने थॉट पावर को पॉजिटिव बनाए रखें। अंदर ताकत की जरूरत है। अब एक व्यक्ति के पास लाखों रुपए है, 100 रुपया गुम हो गया। एक के पास है ही 100 रुपया, उसमें से 50 गुम हो गया। दोनों की स्टेज कैसी रहेगी? उसके पास डिपॉजिट्स ही नहीं है, जमा का खाता ही नहीं है। हमारे अंदर शांति की शक्ति का जमा का खाता कितना है? मैंने अंदर डिपॉजिट, बाबा कहता अपने चार्ट देखो, अपना जमा का खाता देखो, बाबा का भाव क्या है अंदर। मैंने अंदर, मेरी अंदर वो चीज क्या है जो पावर, एनर्जी है, अनेक जन्मों तक काम करना है जिसने हमें, जो स्टेबिलिटी माइंड की और संस्कारों में डिविनिटी, उसके लिए कितना टाइम चाहिए। अगर मैं हलचल में आता रहूंगा, छोटी छोटी बातों पर प्रभाव में आता रहूंगा, तो मैंने कमाया और खाया, कमाया और खाया, मेरे बैलेंसेस क्या है? छोटी सी बात अगर मुझे हलचल में ला देती है तो इसका मैंने, मेरे डिपॉजिट्स ही नहीं है। मेरे अंदर शांति की शक्ति, मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति, योग की शक्ति, गुणों और शक्तियों का खजाना कितना है, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। इसलिए जो दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसे हम योग कहते हैं, याद कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग कहते हैं, अब उसमें भी अंदर ये देखना है कि बैठना अलग चीज है। बैठ करके मेरी संकल्प शक्ति, मेरी मन की स्थिति क्या है, मेरे थॉट्स के अंदर क्या चीज है, वो अंदर स्टेज चेकिंग करना पहले एंड चेंज करना। मैंने कई दफा देखा है, जगह जगह मैं जाता रहता हूं कि भाई बहने जिसे योग कहते हैं ना, वो योग है ही नहीं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, स्पष्ट मैं बताता हूं, नींद को योग समझते हैं, करते नींद है, कहते योग। अब मैं सुना रहा हूं, बड़े बैठे हो ध्यान से सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप कहोगे 15 मिनट आधा घंटा योग करो, कितने सिर नीचे कर देंगे बस। अंदर वो लव, शक्ति, प्यार, बाबा का कनेक्शन। एक जगह मैं गया, मैंने कहा आपने आधा घंटा योग किया है भाई बहनों, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा वो हाथ खड़े करो जिसको बाबा सामने आया, बाबा नजर आया, परम धाम नजर आया। 50 में से 2-3 ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा बाकियों ने क्या किया फिर? जिसे हम योग कहते हैं, कनेक्शन कहते हैं, वो अंदर क्या क्या स्टेज क्या है मेरी, मेरी अंदर क्या है? उसमें मेरी, जिसको मैं योग कह रहा हूं, उसमें मेरी मन की स्थिति क्या है? अगर ये मेरे में चेकिंग और चेंज नहीं है तो ये योग है ही नहीं। मैं 10-15 मिनट भी नहीं एकाग्र हो सकता, कंसंट्रेशन नहीं आती है मेरी। मेरा मिलन योग, मैंने आत्मा का परमात्मा से मिलन ही राज योग है। जब हम शुरू में आए थे, ये हम बोर्ड बढ़ा के लिखा करते थे, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही राज योग है। अच्छा मिलन हुआ? मैंने आगे भी सुनाया था, हमारी दादी चंद्रमणि थी हमारे इस यज्ञ में, बहुत शक्तिशाली आत्मा, पंजाब जोन की इंचार्ज भी थी, ज्ञान सरोवर की भी इंचार्ज थी। एक बार मैं उनके साथ था, एक भाई आया, दीदी मैंने 2 घंटे योग किया, मैंने 2 घंटे योग किया। दादी ने उनको दृष्टि दी, चंद्रमणि दादी ने, 2 घंटे, 2 घंटे योग किया? अच्छा कनेक्शन मिला था आपको? योग किया या युद्ध किया? किया क्या? जिससे हम योग कह समझ रहे हैं, जब तक हम उस बात को नहीं समझेंगे। ये सामने बैठ, बहने जो बैठने विधि हमारी है, सामने बैठो दृष्टि दो, उनका भी भाव ये है कि अंदर देखो कि ये विधि पूर्वक बैठे हुए हैं, कनेक्शन में बैठे हुए हैं, पावर इनको आ रही है, शक्तिशाली स्टेज आत्मा की बन रही है। नहीं है तो फिर वट, बाकी क्या है फिर?
ज्ञान के आधार पर जो चलने वाले होंगे उनकी निर्विघ्न स्थिति बनाने में कठिनाई आएगी। योग जो है अंदर शक्तिशाली स्टेज अंदर, जब तक ये नहीं है योग की, मैं बैठूं बाबा के प्यार में, बाबा की शक्ति लेने में बैठा रहूं ना। मैं जब आया तो एक दादी थी, वो कहती थी, भाई हमेशा टाइम कॉन्शियस रहते हो, कभी गॉड कॉन्शियस भी हो जाओ। मैंने कहा दादी क्या बात है? कहती घड़ी देखते रहते हो, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, जाना है। अरे योग लग गया तो बैठे रहो ना, फिर उठते ही क्यों हो? और हमें 3-3 घंटे बिठा देते थे छुट्टी वाले दिन। 9 से 12 बजे हमें बैठाते थे 3 घंटे। आजकल हम किसी को कहे 3 घंटे बैठ जाओ, ना टीचर उठती थी ना हम उठते थे, चौकड़ी लगा के बैठे रहते थे। एकाग्रता अंदर, कंसंट्रेशन बाबा के साथ, लाइट, बिल्कुल कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, फरिश्ता जैसे घूम रहे हैं उठने के बाद। दिस इज पावर ऑफ मेडिटेशन अंदर, बाबा की योग अग्नि, योग की शक्ति जो आत्मा में शुद्धिकरण लाती है, नेगेटिविटी खत्म करती है। विघ्न तो वो है अंदर जो नेगेटिविटी है, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है वो बाहर में नजर आती है। इसलिए मेरे अंदर जो है वो बाहर रूप नजर आता है, दूसरों में डिफेक्ट नजर आते हैं, कमियां नजर आती हैं, कमजोरियां नजर आती हैं, बहुत सी चीजें नजर आती हैं, थॉट्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, क्योंकि मेरे अंदर में चीज नहीं है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि मैं उम्र भर गलती करता रहा, चेहरे पर तो मेरे धूल थी, आईना साफ करता रहा। मैं आईने को साफ करता रहा और धूल मेरे चेहरे पर थी, डस्ट मेरे अंदर है और मैं बाहर का रूप देख रहा हूं, बाहर की चीजें देख रहा हूं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब आए हैं अपने अपने स्थानों से, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे अनुभव कर रहे हैं, इतना बड़ा भाग्य जो बाबा से मिलन मनाया, सब कुछ ठीक है, पर आप वहां जाएंगे तो उस वातावरण में फिर प्रभावित हो जाएंगे। बजाय वातावरण को आप बदलें, वातावरण के प्रभाव में आ जाएंगे। चाहे परिवार है, चाहे आपका ऑफिस वर्किंग प्लेस है, चाहे आपका कोई भी है कार्य क्षेत्र है, उसके लिए आपको अंदर योग की शक्ति को, अंदर अपने योग की क्वालिटी ऑफ योग, उसको ध्यान देने की जरूरत है। 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, मगर क्वालिटी आपने देखिए कि ये योग है। इसलिए मैं हमेशा भाई बहनों को एक सुझाव देता हूं कि जब योग पूरा हो जाए ना, उस वक्त एक थॉट क्रिएट करो, क्या ये योग था जो मैंने योग किया? आपको पता है कि योग क्या है? ये बड़ी बात है, आपको पता है योग क्या है, यू नो इट, मगर आपसे नहीं वो स्टेज बन रही है, उसके लिए आपको सहयोग लेना पड़ेगा या प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मुख्य बात जो है, टाइम के अनुसार मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा आपका, मगर मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि विघ्न जो आपका स्थिति का बनेगा वो योग शक्ति से बनेगा, योग की अनुभूति से बनेगा, बाबा की ताकत से अंदर वो जो ज्वाला स्वरूप या बीज रूप की स्टेज है उसका अनुभव करना पड़ेगा। तब अंदर की क्लीननेस होगी। जो जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार अंदर है, विकर्म के खाते हैं, पापों की गठड़ी है, बोझ है, वो ऐसे नहीं जा सकता है, और वही विघ्न पैदा कर विघ्न मरूप बनते हैं। बाहर के कारण आप खत्म कर लेंगे, अंदर के कारणों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मेरा भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी योग की स्टेज को हम बहुत आगे, रियलिटी में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ओम शांति।